जब यज्ञ कर रहे आर्य समाजियों पर संगठित हमला हो, चुप रहना कायरता है और सिर्फ शांति की बात करना पलायन। आर्य समाज शांत है लेकिन निर्बल नहीं, सहनशील है लेकिन भीरू नहीं है। हमारी चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हरियाणा सरकार और भाजपा नेतृत्व इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में विफल रहते हैं तो आर्य समाज राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेगा। ये केवल न्याय की लड़ाई नहीं होगी, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष की शुरुआत होगी। हमलावर सरपंच पति शिव कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसे भाजपा से निष्कासित किया जाए। जो पुलिसकर्मी वहां मूक दर्शक बन करके खड़े हुए थे, जो मौन थे, उनको सस्पेंड किया जाए। यज्ञ कर रहे आर्यजनों पर हमला करने वाले और आर्य समाज को गाली देने वाले सरपंच पति शिव कुमार पर भी स्थानीय कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाइए। यदि हम आज मौन रहे तो हमारा कल, हमारा धर्म, हमारा संगठन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप सभी को सादर नमस्ते। मैं हूं स्वामी आदित्य वेश और आज मैं बात करूंगा बापोली कांड के बारे में। आर्य समाज पर हुआ यह हमला केवल समाज पर नहीं है, ये राष्ट्र की आत्मा पर प्रहार है। 13 जुलाई 2025 को रविवार के दिन सुबह 8 बजे बापोली गांव में, जो जिला पानीपत में है, जब आर्य समाज मंदिर में यज्ञ चल रहा था, वेद मंत्रों की स्वर लहरियां गूंज रही थी, श्रद्धालु स्वाह स्वाह करके आहुतियां दे रहे थे, तभी लोकतंत्र, संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक लाठी, तलवार और चाकू से सजा हुआ हमला होता है। यह केवल हमला नहीं था, यह आर्य समाज की विचारधारा पर एक प्रहार था। यह केवल कुछ व्यक्तियों को घायल करना नहीं था, यह सनातन संस्कृति के एक शक्तिशाली स्तंभ, आर्य समाज को डरा करके चुप करवाने की एक कायर कोशिश थी। लेकिन वे लोग भूल गए कि आर्य समाज की नींव सत्य, तप और बलिदान पर टिकी है, डर और समझौते पर नहीं। आइए घटनाक्रम की सच्चाई को जान लेते हैं। बापोली गांव में 1932 से आर्य समाज मंदिर स्थापित। इस मंदिर में यज्ञशाला और विद्या की प्रचार परंपरा वर्षों से चल रही है। मंदिर की भूमि पर आर्य समाजियों का वैध अधिकार है और राजपत्र में दर्ज भी है। लेकिन गांव के वर्तमान सरपंच के पति शिव कुमार, जो स्वयं भाजपा के स्थानीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक गठजोड़ के बल पर षड्यंत्र रचा और इसी षड्यंत्र का चरम दृश्य 13 जुलाई को देखने को मिला, जब यज्ञ कर रहे निहत्थे आर्य समाज के कार्यकर्ताओं पर चाकू, डंडे और तलवारों से हमला किया गया। और सबसे शर्मनाक बात इसकी है, इस पूरे हमले के दौरान पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यह सीधा संकेत है कि हमला योजनाबद्ध था। आर्य समाजियों को घेर कर पीटा गया, 2 को चाकू मारे गए, कई को गंभीर चोटें आई। यह मातृभूमि का विवाद नहीं है, यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। भाजपा के एक बड़े नेता हाल ही में हमलावर और मुख्य साजिशकर्ता शिव कुमार के घर भोजन करके गए थे। उसके बाद से इस व्यक्ति को यह भ्रम हो गया कि अब वह कानून से ऊपर है। उसका यह घमंड कि अब मेरी सत्ता है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, बस इसी घिनौने अपराध का ये कारण बना है। यह सीधा प्रमाण है, यदि अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो वह संविधान और नैतिकता को ताक पर रख करके सब कुछ कुचल सकता है। भाजपा से सीधा सवाल है, क्या यह हमला आपकी सहमति से हुआ? हम यह प्रश्न भाजपा से खुलकर पूछते हैं। क्या आपका मंडल अध्यक्ष आर्य समाजियों पर हमला कर सकता है और आप मौन रहेंगे? क्या धार्मिक हिंसा का संरक्षण भाजपा की नीति बन चुकी है? यदि नहीं तो आज और अभी उस सरपंच पति को पार्टी से निष्कासित कीजिए और उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई करवाइए। यदि भाजपा चुप रहती है तो यह मान लिया जाएगा कि यह हमला उसकी सहमति से हुआ है। आर्य समाज की चेतावनी है। आर्य समाज शांत है लेकिन निर्बल नहीं है, सहनशील है लेकिन भीरू नहीं है। हमारी चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हरियाणा सरकार और भाजपा नेतृत्व इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में विफल रहते हैं तो आर्य समाज राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेगा। यह केवल न्याय की लड़ाई नहीं होगी, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष की शुरुआत होगी। हम साफ चेतावनी देते हैं, जिस आग में हम यज्ञ करते हैं उसी अग्नि में अन्याय की जड़ें भस्म कर दी जाएंगी। हम शांति के पुजारी हैं पर कायर नहीं हैं। हम वेदों के संरक्षक हैं पर अत्याचार के सहनकर्ता नहीं हैं। आर्य समाज न कभी झुका है, न मिटा है, न मिटेगा। 1857 की क्रांति से लेकर के महर्षि दयानंद के बलिदान तक और स्वतंत्रता संग्राम में सैकड़ों आर्य वीरों के योगदान तक हर आक्रमण का
सत्य, साहस और संगठन से जवाब देते आए हैं। जब निजाम हैदराबाद आर्य समाज के सामने नहीं टिक पाया तो तुम षड्यंत्र मानसिकता के लोग क्या टिक पाओगे। हमारी मांगे हैं, हमलावर सरपंच पति शिव कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसे भाजपा से निष्कासित किया जाए। जो पुलिसकर्मी वहां मूक दर्शक बन करके खड़े हुए थे, जो मौन थे, उनको सस्पेंड किया जाए। हमले के पीड़ितों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए और आर्य समाज मंदिर की भूमि को वैधानिक रूप से सुरक्षित किया जाए। आर्य समाज के सभी साथियों से एक अपील करना चाहता हूं। प्रिय साथियों, यह समय संयम और संगठन का है। हम कानूनी और लोकतांत्रिक ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन हमें अब जागना ही होगा। हर आर्य समाज मंदिर को कानूनी दस्तावेजों से सशक्त करना है। गांव-गांव में समितियां बना करके जो सत्यार्थ प्रकाश और वेदों के प्रचार के साथ साथ इन मंदिरों की सुरक्षा करे, ऐसा भी काम हमें करना है। आप अपने स्तर पर भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में यज्ञ कर रहे आर्यजनों पर हमला करने वाले और आर्य समाज को गाली देने वाले सरपंच पति शिव कुमार पर भी स्थानीय कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाइए। पूरे देश में कम से कम 1000 स्थानों पर इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि हमारी धार्मिक भावनाएं इस व्यक्ति ने आहत की है। इस समय की तस्वीर भविष्य का साक्ष्य बनेगी। हमले में घायल युवकों की जो तस्वीरें आज समाचार पत्रों में हैं, वो केवल तस्वीरें नहीं हैं, वो आने वाले कल के लिए चेतावनी है। ये दिखाती है कि यदि हम आज मौन रहे तो हमारा कल, हमारा धर्म, हमारा संगठन सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसके पीछे कुछ षड्यंत्रकारी मानसिकता के लोग गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, यह घटना हमें झकझोरने के लिए आई है। यह संघर्ष की पुकार है। आर्य समाज ने कभी पाखंड के विरुद्ध, कभी बाल विवाह के विरुद्ध, कभी विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है। आज हमें उसी परंपरा को जीवित रखना है। अब समय आ गया है कि जब हम फिर मिलकर के कहेंगे न्याय नहीं तो आंदोलन होगा। धर्म पर हुए इस हमले को सहन नहीं करेंगे। आशा करता हूं संपूर्ण आर्य समाज इस मुद्दे पर संगठित है। मेरे पास सैकड़ों फोन आ रहे हैं, सभी साथी तैयार हैं आंदोलन के लिए। आप सब अपने स्तर पर तैयारी रखें। जैसे ही संगठन आपको आमंत्रित करे, तुरंत आंदोलन के लिए हम सब साथियों को मिलकर के कुछ करना है और इस आंदोलन को विजयश्री तक पहुंचाना है। अन्याय जो हमारे साथियों पर हुआ है उसका बदला लेना है, पर लाठी डंडों से नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से धर्म की सीमाओं में रह करके हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। जय हिंद, सादर प्रणाम, नमस्ते।